राधे राधे सभी को। आज मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया कहानी लेके आई हूँ। किस प्रकार हमारे स्वामी हरिवंश जी प्रभु जी ने अकबर के घमंड को चकनाचूर किया था। बड़ी ही प्यारी कहानी है। आप सुनिएगा ध्यान लगाकर, आंखें बंद करके, बड़ा ही आनंद आएगा। कहानी इस प्रकार है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न तानसेन, संगीतज्ञ तानसेन थे। अकबर अपने सभी 9 रत्नों से बहुत ही ज़्यादा प्यार और स्नेह से बात करते थे। एक दिन आगरा में यमुना नदी के किनारे अकबर और तानसेन दोनों टहल रहे थे। अकबर ने तानसेन से कहा कि तानसेन जी, आप बहुत बढ़िया संगीतकार हैं, बहुत बढ़िया गाना गाते हैं। आपके संगीत को सुनकर मैं तो मनमुग्ध हो जाता हूँ, और इतना मनमुग्ध हो जाता हूँ कि मुझे लगता है आपके बराबर या आपसे बढ़कर कोई संगीतकार इस दुनिया में है ही नहीं। तानसेन जी बोले, अरे गुरु जी, बादशाह जी, ऐसी बात मत करिए। आप ये यमुना जी देख रहे हैं, इसमें जो जल है उसकी एक बूंद के समान मैं हूँ, और ये यमुना जी का जो जल है, सागर है, उसके समान मेरे गुरु हैं। अकबर बादशाह ने कहा, तानसेन जी ऐसी बात कर रहे हो तो आप अपने गुरु से हमें मिलवाओ, किसी दिन अपने दरबार में बुलवाओ, हम भी उनका संगीत सुनना चाहते हैं। तानसेन ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे माफ़ करना, मेरे गुरु कभी किसी दरबार में किसी राजा या किसी के यहाँ नहीं जाते। उनका वृंदावन का वास है, वे वृंदावन से बाहर नहीं निकलते। अकबर ने कहा, मेरा तो संगीत सुनने का बहुत मन है। तानसेन ने कहा, हाँ, एक उपाय हो सकता है, आपको मेरे साथ चलना होगा, लेकिन आप राजा के भेष में नहीं चल सकते। अकबर ने कहा, तो फिर आपको मेरा सेवक बन के चलना होगा। अकबर संगीत प्रेमी था, उसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है तानसेन जी, मैं आपका सेवक बन के चलूँगा। फिर एक दिन अकबर साधारण भेष में तानसेन का सेवक बन के उनके साथ चलने लगा। तानसेन जी वृंदावन आए। वृंदावन स्वामी उस समय दोपहर का समय था, बहुत गर्मी पड़ रही थी। आकर स्वामी हरिदास जी के चरणों में गिर गए। हरिवंश प्रभु जी ने कहा, तानसेन कैसे आए, कैसे आना हुआ इधर? तुम तो बादशाह, कहीं किसी बादशाह के दरबार में संगीत गाते हो। तानसेन ने कहा, प्रभु इधर से निकल रहा था, सोचा आपके दर्शन करते चलूँ। बैठो, आप बैठो, कुछ सुनाओ, कुछ कोई राग मल्हार सुनाओ, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो तानसेन ने उठाया तनपुरा और राग मल्हार गाने लगे, लेकिन वो जानबूझकर गलत गा रहे थे। स्वामी हरिवंश जी ने कहा, तानसेन ये गलत गा रहे हो। तानसेन बोले, प्रभु मुझे तो ऐसा ही आता, आप बता दीजिए। फिर हरिवंश जी ने अपना तनपुरा उठाया और राग मेघ गाना शुरू किया। आंखें बंद करके मेघ राग गाने लगे। जब मेघ राग इतनी भीषण गर्मी में ही हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी, मोर पंछी गाने लगे, नाचने लगे। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। बारिश हो गई। इतना सुहावना मौसम देखकर अकबर बादशाह से रुका नहीं गया और अपने मुंह से निकल गई, वाह 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 वाह। वाह वाह की आवाज़ सुनकर हरिवंश जी की प्रभु की आँख खुल गई। बोले, ये कौन है जो वाह वाह कर रहा है? मेरे प्रभु के अलावा मेरे संगीत सुन के कौन वाह वाह कर रहा है? तानसेन ने दोनों हाथ जोड़ के और अकबर ने माफ़ी मांगी। बोले, गुरु जी हमें माफ़ कर दीजिए, ये हमारे इनकी बहुत ज़्यादा संगीत प्रेमी है, इनकी आपका संगीत सुनने की इच्छा थी, इसलिए इन्हें लेकर आ गया हूँ मैं। ये दिल्ली के बादशाह अकबर हैं। स्वामी हरिदास जी ने कहा, चलो ले आए संगीत प्रेमी, सही बात है, कोई बात नहीं, हम तो माफ़ करते हैं। तो अकबर को अब पता चल गया कि मैं बादशाह हूँ, इन्हें मालूम पड़ गया हरिवंश को। बोले, प्रभु जी कोई मेरे सेवा बताओ। हरिवंश ने कहा, हमें किसी भी सेवा की ज़रूरत नहीं है आपकी। कि नहीं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम नहीं मानते, तुम जाओ, यमुना जी के घाट पर घाट का एक कोना टूट गया है, जाकर तुम उसके सही करा दो। अकबर बादशाह ने कहा, इतनी छोटी सी बात है, उसे तो मेरा कोई सेवक ही करा देगा। हरिवंश ने कहा, जाकर देख तो आओ। हरिवंश प्रभु ने उसे दिव्य दर्शन कराए। वहाँ पर देखा तो पूरी यमुना जी के पास रत्नों से जड़ी हुई चबूतरे बने हुए थे। जब उसने देखे तो उसकी आंखें चौंधिया गईं और आके गुरु जी के चरणों में गिर गया। बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, उसके आगे तो मेरे हजारों बादशाह कुर्बान हैं, और कोई सेवा हो तो बताओ। हरिवंश प्रभु जी ने कहा कि बस एक सेवा और है कि तुम अपने बादशाह या अपने राज्य में कह देना कि हमारे मथुरा वृंदावन में के आसपास कोई भी आखेट या शिकार करने ना आए, किसी पशु पक्षी को ना मारे। आप ऐसा आदेश जारी करना, और आपसे अनुरोध है कि आप कभी दोबारा इस तरह किसी का भी संगीत सुनने चोरी छुपे मत आना, और आप कभी वृंदावन में मत आना। अकबर वहीं से हाथ जोड़कर चुपचाप शीश झुका के चला गया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी है? अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको बताइए आप किस शहर से मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं और क्या आप कैसे सुन रहे हैं, आपको कैसी लगती हैं। और मैं ऐसी प्रकार नई नई कहानियाँ आपके लाती रहूँगी। राधे राधे, राधे राधे।